नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जी हां, अंतरिक्ष में जय हिंद काउंटडाउन शुरू हो चुका है 8:54 पर। और देखिए, सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड का वक्त अब बाकी रह गया है। वो लम्हा जिसका हमें इंतजार था वो आने वाला है। ये देखिए, जोरदार तैयारियां और बिल्कुल अंतिम वक्त आ चुका है। 10:24 पर 19 सैटेलाइट्स लेकर PSLV C-51 उड़ान भरने जा रहा है। लॉन्चिंग के लिए सारी तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड्स बाकी हैं। सैटेलाइट मेड इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत का जो हम सबने सपना देखा है, उस दिशा में एक और बड़ा कदम। हिंदुस्तान का रॉकेट उड़ेगा, चीन और पाकिस्तान के होश उड़ेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। अंतरिक्ष में जय हिंद TV9 भारतवर्ष पर यह खास पेशकश शुरू हो चुकी है। PSLV का यह 53वां मिशन है और साल 2021 का पहला। और इस रॉकेट के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 दूसरे सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में भेजे जाने हैं। काउंटडाउन, आखिरी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहला उपग्रह है जो कि पूरी तरह अभिकल्पित, संयोजित, परीक्षित और संचालित किया जा रहा है। तो श्रीहरिकोटा से ये लाइव तस्वीरें सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस वक्त आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। वो लम्हा जिसका हम सबको इंतजार है वो आ चुका है। ये देखिए, ये तस्वीरें PSLV C-51 की लॉन्चिंग हो गई है। चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से इसे कर दिया गया है प्रक्षेपित। तस्वीरें आपके सामने। अंतरिक्ष में जय हिंद करने के इरादे से PSLV C-51 ये रॉकेट उड़ चला है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला है। खास बात यह है कि इस बार इसका जो शीर्ष पैनल है, यानी ये अंतरिक्ष यान जो है, इसका शीर्ष पैनल जो है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई है। साथ में भगवत गीता का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी इस रॉकेट में रखा गया है। ये देखिए तस्वीरें एक बार फिर पूरे देश को गर्व से भरने वाली ये तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। रॉकेट की लॉन्चिंग की ये तस्वीरें एक बार फिर देखिए। रेंज ऑपरेशंस डायरेक्टर सफलतापूर्वक उत्थापन PSLV C-51 का अपने मिशन की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ भगवत गीता का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन इस रॉकेट में रखा गया है और PSLV C-51 अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला है। खास बात यह रही है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जहां इस रॉकेट के शीर्ष पैनल पर उतारी गई है, वहीं भगवत गीता भी रखी गई है। 25,000 भारतीयों के नाम भी अंतरिक्ष में जा रहे हैं और निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत का सपना जो हम सबने देखा है, उस दिशा में आज एक और बड़ा कदम, जब अंतरिक्ष में गूंजेगा जय हिंद। सामान्य काम करते हुए The PS1 performance is according to the expectation for this mission. Both the strap-ons देखिए, सुबह 10:24 का वक्त मुकर्रर किया गया था। 8:54 से काउंटडाउन शुरू हो गया था और बेहद सफलतापूर्वक इस रॉकेट को प्रक्षेपित किया गया है और ये रॉकेट अपने मिशन की तरफ बढ़ चला है। इस रॉकेट में 637 किलो के ब्राजीलियाई उपग्रह अमेजोनिया 1 समेत 18 दूसरे सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं और इनमें से 13 तो अमेरिका के हैं। यानी अमेरिका के सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में भेजने का काम कौन कर रहा है? हिंदुस्तान कर रहा है। और यही है आत्मनिर्भर भारत की ताकत। पृथक हो जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से इस वक्त श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर में K-Sivan साहब हमें नजर आ रहे हैं, इसरो के चीफ। द्वितीय चरण और रॉकेट कैसे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। प्रज्वलित हो, वहां पर जो स्क्रीन लगाई गई है उसमें पल पल की अपडेट, पल पल की खबर लेते हुए तमाम स्पेस साइंटिस्ट जो कि इस वक्त श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद हैं, एक लॉन्च पैड के सहारे इस रॉकेट को रवाना किया गया है। 637 किलो के ब्राजीलियाई उपग्रह अमेजोनिया 1 और इसके अलावा 18 दूसरे सैटेलाइट्स इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। PSLV C-51
बेहद The खास second ये stage मिशन operation सफलतापूर्वक increases the अपने अंजाम की तरफ velocity of the बढ़ता launch हुआ। vehicle. The payload fairing has been separated. और यहाँ And आपको the बता closed दें loop कि इस guidance उड़ान also का is जो initiated. पूरा वक्त है वो है These are the 1 two घंटा events which are 55 मिनट done और after 7 the सेकंड, launch vehicle यानी 1 clears घंटे the 55 upper मिनट part of the और atmosphere. 7 सेकंड में ये मिशन पूरा किया जाएगा, ये उड़ान पूरी होगी। The Shah's और tracking station is अगर continuing to track and सब कुछ Trivandrum ठीक station ठाक also रहा, has started जिसकी to पूरी acquire उम्मीद है, signal of तो launch भारत vehicle की flight. तरफ से लॉन्च किए गए विदेशी सैटेलाइट की कुल संख्या आज के बाद जानते हैं आप कितनी हो जाएगी? 342। The second stage of PSLV is based on liquid propulsion system. और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऐतिहासिक मौका है। प्रोफेसर आरपी टंडन हमारे साथ स्पेस साइंटिस्ट हैं, वो मौजूद हैं। बीके त्यागी साहब एक और वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और पीयूष पांडे हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव हैं। नूर मोहम्मद हमारे एक और सहयोगी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर आरपी टंडन हमारे साथ मौजूद हैं। टंडन साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, कितना बड़ा और कितना ऐतिहासिक मौका है ये, क्योंकि 2021 का तो पहला मिशन है। पूरी तरह सामान्य निष्पादन PS2 स्टेज का और निर्धारित आरपी टंडन साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मुझे मिल रही है। आपको आ रही है? हाँ, तो ये पहला कमर्शियल वेंचर है जहां हम ब्राजील के सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं, और इस हिसाब से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जैसे आपने बताया 18 सैटेलाइट और हैं, जिनमें से 14 अमेरिका के लिए हैं और 4 हमारे अपने देश के कुछ बच्चों के हैं, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हैं। तो ले दे के ये सब एक बड़ा अहम है। और इसके बाद जैसा आपको पता होगा कि मार्च अप्रैल में दूसरा सैटेलाइट जाना है, GI सेट के नाम से जो है। तो ये कमर्शियल वेंचर बड़ा अच्छा है, इससे दोनों देशों के रिश्ते में भी समानता आएगी और अच्छे संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का सपना जो हिंदुस्तान ने देखा है, हम सबने देखा है, उस दिशा में भी इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है, तब जबकि हमारे रॉकेट पर हमारे स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग हो रही है विदेशी सैटेलाइट्स की। बिल्कुल ठीक बात है। आत्मनिर्भरता की जो बात कहें कि वो मुझे लगता है कि हर बारी हमारी टेस्टिंग होती है जी। और PSLV को लेके जो जिस लॉन्च आज जो जिस कहीं रॉकेट से हो रहा है, उसमें तो हम आत्मनिर्भर काफ़ी पहले हो चुके हैं, और उसमें कहें कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है पूरे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश हो गई है। और आज के जो मिशन की खास बात थी वो ये कि ये एक कहें कि अब हमने कमर्शियल सेवाएं देनी भी शुरू कर दी हैं, बिल्कुल कहें कि बिल्कुल जो एक प्रोफेशनल तरीके से। तो 18 और एक जो दूसरा अमेजोनिया है, हम देख रहे हैं कि ये पूरा आज का जो वेंचर है कमर्शियल वेंचर है। सो नॉट ओनली टेक्निकल ब्रेक थ्रू बट ऑल्सो कि जो स्पेस मिशन में जो हमारा खर्चा होता था वो भी अब निकलना शुरू हो जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट थी उसके बाद जो है रिटर्न का जो टाइम है वो अभी आ गया है। तो ये इस मिशन की जो कहूँ मैं एक ख़ास बात है, जो न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड जो इसरो की एक जो कहें कि एक प्राइवेट कंपनी जैसे जो काम करेगी, कमर्शियल कंपनी के रूप में काम करेगी, तो ये उसकी जो है एक बहुत बड़ी शुरुआत है। नाउ इट इज़ अ टाइम टू गेट द रिटर्न, मतलब अब जो पैसा कहें कि लगा था वो अब वापस आने की भी शुरुआत हो गई है। और ये कहें कि इसमें एक मेजर सैटेलाइट है अमेजोनिया, और बाकी तो छोटे छोटे हैं। कुछ में टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन की बात हो रही है, कुछ में लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन की। तो बाकी जो अब इस सक्सेस के बाद मुझे लगता है क्योंकि भारत जो है जितना इकोनॉमिकल वे में हमारा स्पेस प्रोग्राम चलता है वो शायद दुनिया में और कहीं नहीं है। सही बात तो एक कहीं ना कि आप एक एयर सर्विस दे रहे हैं कि आपको अगर अपना सामान जो है स्पेस में पहुंचाना है, तो सबसे सस्ती और टिकाऊ और भरोसेमंद जो सेवा है वो भारत के पास है। तो नेचुरली हमारा जो मार्केट है इंटरनेशनल लेवल पे स्पेस मिशन में बढ़ेगा,
और ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट है वो हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा मार्केट हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बहुत अहम बातें त्यागी जी आपने बताई और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। पीयूष पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता। पीयूष, निश्चित तौर पर इतने सालों की जो रिसर्च हुई है, इतनी जो मेहनत हुई है, इतना जो पैसा लगा है हमारे स्पेस मिशन में, अब उसके रिटर्न का वक्त आ गया। ये बड़ी अहम बात कही त्यागी जी ने। इस वक्त क्या तैयारी है, क्या अपडेट आपके पास? जी समीर, देखिए बिल्कुल त्यागी जी ने बहुत बड़ी और अहम बात कही है। इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि अंतरिक्ष तक हम ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कराएंगे पूरी दुनिया को और सबसे कम कीमत पर मुहैया कराएंगे। ये सफलता हमने हासिल की है और यही इस लॉन्च का सबसे अहम जो है पड़ाव है और NSIL ने ये सफलता आज हासिल कर ली है। इसके साथ ही 342 कुल उपग्रह हमने विदेशी स्थापित किए हैं अंतरिक्ष में और अब आगे इसकी संख्या और तेजी से बढ़ेगी, चूंकि हम एक तरह से वाणिज्यिक ट्रांसपोर्टेशन अंतरिक्ष में उपग्रह को पहुंचाने का पूरी दुनिया को मुहैया कराएंगे। और इसकी सफलता के साथ कुल 342 जो उपग्रह हैं विदेशी वो स्थापित हो जाएंगे। सबसे खास बात देखिए इसमें यह है कि इस मिशन की शुरुआत गीता का जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है SD कार्ड उसमें भेजा जा रहा है। 5000 साल पहले गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। ये सब कुछ ये जो है अंतरिक्ष में पहुंचेगा। माना यह जाता है कि पृथ्वी पूरा जो है एक निर्वात, एक जलवायु मंडल है और उसमें जो भी आप श्लोक बोलते हैं वो आकर आपकी रक्षा करते हैं। और इसी तरह से अब वहां पर हमारी गीता का जो एक ये कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गीता वहां रहेगी। एक सांकेतिक ये कहा जाए कि एक सांकेतिक तरीका है हमारी गीता को एक ख्याति देने का। पूरी दुनिया जानती है गीता के बारे में। और दूसरी बात यह है इस मिशन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें जो तस्वीर है वो शीर्ष पैनल में रखी गई है। इसके अलावा पहले 20 इसमें उपग्रह शामिल किए जाने थे, लेकिन 2 तकनीकी कारणों के वजह से जो है ड्रॉप कर दिए गए, आनंद और नैनो सैटेलाइट। और अब इसमें अमेजोनिया जो है उसके साथ में कुल 19 उपग्रह जो है वो प्रक्षेपित किए गए हैं और उनकी सफलता के साथ ही हम 342 विदेशी उपग्रह जो है अंतरिक्ष में जी बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, बने रहे आप हमारे साथ। नूर मोहम्मद का भी जल्दी से हम रुख कर लेते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। और नूर मोहम्मद, हमने देखा ये देश को गौरव से भर देने वाली ये तस्वीरें और श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से किस तरह सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई, इससे जुड़ी क्या अपडेट आपके पास है? क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि अच्छा खासा वक्त इसमें लगेगा, यानी 1 घंटा 55 मिनट और 7 सेकंड का वक्त लगना है अपने अंजाम तक पहुंचने में इस रॉकेट को। कुछ और डिटेल्स आप दे सकते हैं क्या? देखिए, अभी फिलवक्त श्रीहरिकोटा के आसपास जितना भी एक जश्न का माहौल है, बहुत बड़ी कामयाबी आज हिंदुस्तान करने जा रहा है। PSLV C-15 जो है, जो बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ा है। अब पूरा इस तरह जो माहौल, जो खुशी का माहौल है, इसमें बताया नहीं जा सकता। देखिए, एक चेन्नई के जो एक स्कूल था उसके तमाम स्टूडेंट्स के नाम इसके अंदर रखे गए। तकरीबन 25,000 ऐसे नाम थे जो इसके अंदर रखकर भेजा गया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे PM जो नरेंद्र मोदी जी है, उनकी भी तस्वीर रखकर भेजा गया। श्रीहरिकोटा के आसपास साउथ के तमाम राज्यों के अंदर जो बहुत ज़्यादा जश्न का माहौल है और 2021 का ये सबसे पहली मिशन था जो सबसे कामयाबी के जो उम्मीदें हैं और तमाम जो का जिक्र किया, मैं चाहता हूं उसकी डिटेल जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचे। ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम इस रॉकेट में अंतरिक्ष में जा रहा है, उनके बारे में बताइए। उनका चुनाव कैसे किया गया, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ? देखिए, चेन्नई के अंदर जो स्कूल थी, जो जिसके लगातार इसका मॉडलिंग करने में और इसके अंदर रिसर्च करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए थे। जब श्रीहरिकोटा से पूछा गया कि कोई नाम है तो बताइए, तो तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर 25,000 नाम आ गए, जिनमें से विदेशी नाम भी 1,000 तक आ गए। 8 दिन के अंदर 25,000 नाम जो इसके अंदर रिसर्च किए थे, जो इसकी मॉडलिंग अंदर किए थे, इन तमाम लोगों के नाम इसके अंदर रखा गया है और इन तमाम नामों को रखकर भेजने की जो श्रीहरिकोटा की जो PSLV-15 के अंदर रखकर भेजाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, नूर मोहम्मद बने रहे हमारे साथ। प्रोफेसर RP टंडन हमारे साथ मौजूद हैं। टंडन साहब, अच्छा आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि हम सब ये जान रहे हैं कि अमेजोनिया 1 यानी जो ब्राजील का उपग्रह है वही अकेले 637 किलो का है। इसके अलावा 18 और सैटेलाइट जो हैं वो इस रॉकेट के जरिए, PSLV के जरिए अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। तो जो वजनी उपग्रह हैं उन्हें भी अंतरिक्ष में भेजने में धीरे धीरे भारत को महारत हासिल होती हुई नजर आ रही है।
जी हाँ, बिल्कुल। जैसा आपने भी कहा कि जो PSLV जो रॉकेट लॉन्च हुआ है, ये 53वां है। तो PSLV जो जिसको कहते हैं ना कि ये इसरो का वर्क हॉर्स है, बड़ा डिपेंडेबल है, इसके बारे में हमें किसी तरह की शंका नहीं है। अब जो बड़े पेलोड भेजे जाते हैं वो GSLV के थ्रू भेजे जाते हैं। तो जो अगला जो सैटेलाइट जाना वो GSLV के थ्रू जाना है। देखिए, इसमें एक और बड़ी बात है कि इसमें 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपने अपने सैटेलाइट भेजे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि यूथ में और स्टूडेंट्स में एक अवेयरनेस जारी है स्पेस के लिए। उन्होंने अपने सैटेलाइट बनाए हैं और उन्होंने अपना डेटा लेना है। और दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी आप ये देखिए कि ब्राजील जैसी जो कंट्री है वो अमेजोन के लिए, उनका जो बहुत बड़ा जंगल अमेजोन है और जितने भी एग्रीकल्चर के उसके लिए सैटेलाइट यूज करेंगे। और ये हमारे दोनों देशों के बीच में संबंध भी अच्छे बनते हैं और हमारी साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी बन गई है। जैसा बाकी लोगों ने भी बताया कि अब हमें ये कमर्शियल वेंचर है, हमें इससे अब इनकम होनी शुरू हो जाएगी और हमारी रिलायबिलिटी तो बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश हो चुकी है। हमारा जो दूसरा रॉकेट जो है GSLV, वो भी बड़ी महारत हासिल कर चुके हैं। तो हम अब एक बड़े प्रतिष्ठा के साथ अब इस स्पेस रेस में आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बीके त्यागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और त्यागी साहब, इस बार बड़ा दिलचस्प देखिए ये है कि रॉकेट का जो शीर्ष पैनल है उस पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई है। साथ ही साथ भगवत गीता जो है वो भी डिजिटल फॉर्म में अंतरिक्ष में पहुंच रही है। ये पहली बार हो रहा है। इसको लेकर किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं? क्या आपको लगता है इसके पीछे जो नेक मंशा नजर आ रही है वो क्या है? उसके बारे में जरा आप बता सकें। का जो देखिए, एक जो भागवत गीता की जहाँ तक हम बात करते हैं वो दुनिया का सबसे प्राचीनतम कहें कि एक ग्रंथ है जिसमें ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात की गई है और पूरा ज्ञान जो जिस तरह की जो एक अंतर मन में जो दिक्कतें आती हैं और उसको ओवरकम करने के लिए जो हमें ज्ञान चाहिए, जो विधि चाहिए, वो सब उसमें समाहित है। तो एक ह्यूमन की जो कैपेसिटी है उसको जो लिमिटेशन है उनको ओवरकम करके किस तरीके से आप जो यूनिवर्स में अपने आप जा सकते हैं एक उस लेवल पे। तो एक सिंबॉलिक रूप में मुझे लगता है कि एक हिंदुस्तान की एक इंडियन जो सिस्टम है जिसको हम सनातन कहते हैं, वो जो कहते हैं कि वो मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो उसकी बात वहाँ पहुँच रही है। और जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक रफ्तार पकड़ी है खासकर स्पेस प्रोग्राम में, ये मानना पड़ेगा उसमें कहीं ना कहीं हमारा एक पॉलिटिकल लीडरशिप का भी रोल होता है। तो जब ये एक सिंबॉलिक वे में कि पॉलिटिकल विल और एक जो हम बात कर रहे हैं कि इंडियन सिस्टम दोनों का साथ हो जब मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक उत्साह का जो माहौल है वो वैज्ञानिकों में भी, आम नागरिक में भी, और जो भी लोग इससे बेनिफिट लेना सही बात है। एक तरह से इंडियन कल्चर और भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने की भी मंशा साफ तौर पर नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत के लिए जुड़ने के लिए। और इस मिशन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि अच्छा खासा लंबा वक्त लगना है अंतरिक्ष में पहुंचने में। इस रॉकेट को 1 घंटा 55 मिनट 7 सेकंड, पल पल की अपडेट TV9 भारतवर्ष पर हम आपको आगे भी देते रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।